आइए कहानी शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई कि घर की बड़ी बहू को अपनी खानदान की मर्यादा को तोड़कर हमेशा के लिए घर छोड़कर वृंदावन में जाकर बस गई। क्या उसे लोक लाज और अपने ससुराल वालों की इज्जत की फिक्र नहीं थी? आज की कहानी ऐसे ही रूढ़िवादी समाज को दर्शाता है जो जाने अनजाने महिलाओं के शोषण का उत्तरदायी है। कुल और खानदान की मर्यादा के नाम पर एक महिला का पूरे जीवन की आहुति दे दी जाती है। वह कोई मशीन या यंत्र नहीं, भगवान का बनाया हुआ हृदय भी उसके अंदर है। उसकी हर इच्छा को मारने वाले यह भूल जाते हैं कि इस संसार में जननी माता का स्थान महिला की ही है। फिर उसके साथ ये अन्याय क्यों? ये कहानी सुलोचना की है, जो सेठ हरिचरण की बड़ी बहू है। हरिचरण के दो बेटे थे, दोनों शादी के योग्य हो गए। हरिचरण अपने दोनों बेटों के लिए अच्छी बहू की तलाश करने लगे। गांव में उनकी बड़ी रौब थी, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। हरिचरण की सोने चांदी की गहनों की दुकान थी। छोटा बेटा अपने पिता की तरह ही दुकान अच्छी तरह संभालता। हरिचरण को अपने छोटे बेटे पे पूरा विश्वास रहता था। वह जब भी दुकान के काम से बाहर जाते तो दुकान उनका छोटा बेटा ही संभालता था। बड़ा बेटा बहुत ही लापरवाह गैर जिम्मेदार था। वह हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था, लेकिन बहू उन्हें शालीन और शिष्टाचारी और जिम्मेदार ही चाहिए थी। उनकी यह इच्छा भी पूरी हुई। उन्होंने अपने दोनों बेटे का विवाह सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से कर दिए। उनके परिवार में सब ठीक चल रहा था। उनका कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा था, मगर उनका बड़ा बेटा विवाह के बाद भी उसकी वही स्थिति बनी रही। वह कोई काम धंधा नहीं करता, अपने पिता के पैसों को व्यर्थ के कामों में खर्च करता और बाकी समय शराब के नशे में डूबा रहता। कुछ समय बाद उसको कई बीमारियां हो गई। वह हमेशा बिस्तर पे ही पड़ा रहता। अब पति के बीमार होने के कारण घर के सभी लोग सुलोचना को ही ताने कसते कि जब से तू घर में आई है, घर का बड़ा बेटा बीमार रहने लगा है। तेरे ही पैर अपशकुन वाले हैं, जो घर में पड़ते ही ये सब हो रहा है। यह सब सुनने के बाद सुलोचना को बड़ा दुख होता। वह चुपचाप रो लेती। कुछ समय बाद सुलोचना के जीवन में काले बादल छा गए। उसका बीमार पति इस दुनिया से चला गया। अब तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह पूरी तरह से अकेली हो गई। उसकी कोई संतान भी नहीं थी जिसे देखकर वह जी लेती। अब तो घर वाले ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर दिए। सुलोचना रोती, मगर अपना दुख किसी से नहीं कहती। घर में सुलोचना की इज्जत किसी नौकरानी से कम नहीं थी। वह घर के सभी लोगों के कपड़े बर्तन धोती। बड़ी बहू होने के बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। बात बात पर ताने कसे जाते थे। एक बार उसके पिता उससे मिलने आए, तब सुलोचना ने अपने पिता के साथ उनके घर जाने की जिद की। कहा, पिताजी, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आप कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ से ले चलिए। सुलोचना के पिता ने उसे अगले दिन तैयार होने को कहा। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा, यह कहकर चले गए। पिता की राह देखते देखते कई दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए। ना तो पिताजी आए और ना ही उनका कोई संदेश। सुलोचना अब सब कुछ समझ गई कि वह जान चुकी थी कि मेरा अपना कोई नहीं। मैं जहाँ भी जाऊँगी सभी के लिए बोझ बन जाऊँगी। हरिचरण अपनी बहू का दूसरा विवाह करना चाहते थे, मगर घर वालों को मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी। इस तरह सुलोचना के जीवन की खुशी के लिए किसी ने नहीं सोचा। कुल खानदान की मर्यादा के नाम पर वह भेंट। समय बीतता गया। सुलोचना अब एकदम बदल गई थी। उसे किसी भी कार्यक्रम, आयोजन, शादी ब्याह में शामिल नहीं किया जाता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था, इसीलिए वह अपने खाली समय में भगवान के भजन कीर्तन में बिताने लगी। सुलोचना पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह दोहा चौपाई गीत लिखा करती थी और गाया भी करती थी। समय बीतता गया। वह भगवान की भक्ति में इस तरह लीन हो गई कि उसे दिन रात की खबर ही नहीं रहती थी।
सुलोचना की भगवान के प्रति भक्ति देखकर इसकी चर्चा दूर दूर होने लगी। अब सुलोचना को बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भजन कीर्तन के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। वह जाया भी करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने सुलोचना के घर वालों को भड़का दिया। तुम्हारी बहू घर की मर्यादा को खराब कर रही है, औरत होकर भजन कीर्तन में जाया करती है, कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला रही है। यह बात घर वालों को बहुत खराब लगी। उन्होंने सुलोचना को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। सुलोचना अब बेजान सी रहने लगी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो शरीर में प्राण ही नहीं। वह फिर से उदास रहने लगी, मानो उसके जीने की इच्छा ही नहीं रही। तभी उसे पता चला कि करीब 50-60 लोगों की टोली आसपास के गांव से मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे हैं। यात्रियों की बस कल दोपहर को जाएगी। सुलोचना भी तैयार हो गई। एक छोटा सा थैला और कुछ धार्मिक किताबें थी उसके साथ। जब वह जाने लगी तो घर को बड़े गौर से देख रही थी और उस समय को याद कर रही थी जब वह ब्याह कर आई थी। यादों के समंदर से बाहर आई तो अपने घर वालों से मिलने गई। अपने सास ससुर से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोली, अब मैं हमेशा के लिए वृंदावन जा रही, हो सके तो अपनी बड़ी बहू को माफ कर दीजिएगा। मैं अब शायद लौट कर न आऊं। मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन का अंतिम क्षण कृष्ण के धाम वृंदावन में ही निकले। तब घर वालों को अचानक सुलोचना के लिए चिंता और प्रेम पैदा हो जाता है। वह सभी लोग अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और सुलोचना को रोकने का प्रयास करते हैं। तब सुलोचना कहती है कि अगर तनिक भी हमारे लिए आप सभी के हृदय में प्रेम है तो हमें यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो बिना पानी के मछली की तरह मैं यहाँ सूख कर मर जाऊंगी। यह कहकर सुलोचना घर की चौखट पार कर चली जाती है और घर वाले निरीह होकर उसे देखते रहते। फिर पूरा परिवार उसे बस तक छोड़ने आता है। सभी के आंखों में अपनी बड़ी बहू के लिए आंसू रहता है, मानो सभी मन ही मन क्षमा मांग रहे हों। सुलोचना हमेशा के लिए वृंदावन चली जाती है और कभी लौट कर नहीं आती। इस तरह वो अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा देती है और अपने जीवन को सार्थक बनाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।